हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और जैसा कि आप देख सकते हैं, कनक डांस कर रही है, पर क्यों कर रही है ये मैं आगे बताती हूँ आपको। शाम की चाय का वक्त था और हम दोनों चाय पी रहे थे। इतनी देर में कनक ने बोला मम्मा मुझे घूमने जाना है तो कहीं लेके चलो। तो मैं फटाफट से रेडी हो रही थी और मैं उसको पास में ही जूडियो है वहाँ लेके जाने वाली थी। बट जब मैं कनक को तैयार की तो उसने मुझसे पूछा कि मम्मा कहाँ चल रहे हैं, तो उसने बोला यहीं। मैंने बोला पास में जो जूडियो है वहाँ चलते हैं। तो उसने नहीं मम्मा पास में नहीं जाना, मुझे दूर जाना है कहीं। तो मैंने बोला दूर जाने के लिए तो फिर पापा से बात करनी पड़ी। तो पहले तो मैंने मना कर दिया था, लेकिन कनक ने मुझसे रिक्वेस्ट की तो मैंने बोला चलो ठीक है मैं फ़ोन करती हूँ। जब मैंने उनको फ़ोन किया तो वो मान गए जाने के लिए और ये कनक खुशी के मारे डांस ही करने लगी। तो पहले तो मैं जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी कि वहाँ जाके आएंगे जूडियो और उसके बाद घर का काम करेंगे। लेकिन अब उनके साथ जाना है तो ऑफिस से आने में उनको टाइम लगेगा, जब तक मैं अपना बाकी का काम करने लगी। क्योंकि अभी 5 बज रहे थे और वो 7 बजे समथिंग ऑफिस से आते हैं, तो उनको आने में अभी काफ़ी टाइम था। तो पूरा किचन का काम, खाना वाना जो भी है सारा काम मैं फ़िनिश करके ही उनके साथ जाऊंगी, ताकि अगर आने में लेट भी हो जाए तो कोई दिक्कत ना हो। और मैं फटाफट से छत पे गई और सारे जो कपड़े सुखाए हुए थे वो उतार के लेके आई। और फिर मैं किचन में गई और किचन में मैं सब्ज़ी बनाने के लिए सोची थी कि क्या बनाऊँ। फिर मैंने दही रखा हुआ था तो कढ़ी बनाने की सोची और मैं कढ़ी बना ली। और ये देखो जल्दी जल्दी काम करने के चक्कर में मेरी कढ़ी भी उफन गई और बीच में मुझे इसको हटा के गैस साफ़ करनी पड़ी। और फिर मैंने दूसरी गैस पे कढ़ी को चढ़ाया और फिर थोड़े से बर्तन भी थे तो मैंने फटाफट से उनको भी साफ़ कर लिया, क्योंकि मुझे सारा काम फिनिश जल्दी करना था और 7 भी बजने वाले थे। अभी तक कुछ काम भी नहीं आता और टाइम इतनी जल्दी निकल रहा था। और फिर मुझे याद आया कि कड़ी पत्ता तो लाना भूल ही गई छत से, और मैं फटाफट से पहले छत पे गई और कड़ी पत्ता तोड़ के लेके आई, क्योंकि कड़ी पत्ते से कड़ी में छौंक लगाते हैं तो कड़ी का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। और ये मैंने इधर तड़का तैयार कर लिया और साथ में काढ़ा भी बना लिया जो शाम के टाइम में लेती हूँ। और कड़ी में मैंने तड़का लगा दिया और ये देखिए कड़ी एकदम बन के अच्छे से रेडी हो गई है। उसके बाद मैंने आटा लगाकर रोटियां भी बना ली। और यहाँ कनक बार बार बीच में आके पूछ रही थी कि मम्मी पापा कब तक आएंगे, पापा कब तक आएंगे। मैंने बोला कि अभी आने वाले हैं, आप जाके रेडी हो जाओ। फटाफट सबकी रोटियां बना दी और इतने में ही 7 बज गए थे। ये ऑफिस से आ गए थे और कनक इनको देख के बहुत हैप्पी हो गई, बोले पापा जल्दी चलो रेडी हो जाओ, हमें बाहर जाना है। और मैंने भी फटाफट किचन का काम पूरा फिनिश किया और ऊपर आई, क्योंकि मैं रेडी तो थी बट मैंने सूट चेंज नहीं किया था। सूट चेंज किया इतने ये और कनक भी रेडी हो गए थे और इन्होंने कैप लगाई थी, क्योंकि इन्होंने भी बाल कटवाए तो ये थोड़े से अजीब से लग रहे थे, इसलिए इन्होंने कैप लगा ली और हम निकल गए थे। लेकिन अभी तक कोई जगह डिसाइड नहीं थी कि कहाँ जा रहे हैं। रास्ते में ट्रैफिक बहुत था। रास्ते में मैं और कनक बार बार पूछ रहे थे कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन ये हमें बता नहीं रहे थे और बोले तुम बस बैठे रहो पीछे और जहाँ जाना है मैं लेके चलता हूँ। उसके आगे रास्ता देख के मुझे समझ में आ गया था कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे थे ट्राइटन मॉल। और मुझे पता है कि ये यहाँ पे हमें क्यों लेके आए हैं, क्योंकि ये घर पे कनक से पूछ रहे थे कि कनक आपको कहाँ जाना है। और कनक ने बोला पापा मुझे वहीं जाना है जहाँ मैंने ट्रेन की राइड की थी। तो ये वही मॉल है जहाँ पे कनक ने ट्रेन की राइड की थी जब हम लास्ट टाइम आए थे। और सामने ट्रेन थी और कनक उसको देख के बहुत खुश हुई और बोली कि मैं ट्रेन की राइड करूँगी। मैंने बोला ठीक है पापा को आने दो, उसके बाद पापा आपको राइड करवा देंगे। और ये गाड़ी पार्क करने गए थे तो उनको थोड़ा सा टाइम लग गया। और जब तक मैं आपको मॉल दिखा देती हूँ, ये कितना बड़ा मॉल है और बहुत ही सुंदर है। और यहाँ मैं कनक को बोल रही थी कि 1-2 फ़ोटो क्लिक करवाते हैं और ये करवा नहीं रही थी और इधर उधर भाग के मस्ती कर रही थी। इतने में ही ये आ जाते हैं और बोलती है कि पापा मुझे ट्रेन की राइड करनी है। और हम इसीलिए यहाँ आए थे क्योंकि कनक को ट्रेन की राइड करनी थी। और ये ट्रेन वाले भैया से बात करते हैं, पेमेंट करने के बाद कनक जाके ट्रेन में बैठ जाती है और हम बाहर उसको देख रहे हैं। वो ट्रेन में बैठ के बहुत ही खुश हो रही थी। कनक की राइड कंप्लीट हो चुकी थी और वो बहुत हैप्पी थी। और भैया ने इस मॉल के 2 राउंड करवाए कनक को और 1 राउंड 50 रुपीज़ का था। उसके बाद ये बोलते हैं कि चलो डी मार्ट से कुछ शॉपिंग कर लेते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। डी मार्ट नीचे की साइड था तो हम नीचे जाते हैं। पहले मैं इस मॉल को हाइपर सिटी के नाम से जानती थी और मैं इनसे पूछने लगी कि पहले इसको हाइपर सिटी बोलते थे क्या। उन्होंने बोला कि हाँ पहले इसका नाम हाइपर सिटी था, उसके बाद चेंज होकर ट्राइटन मॉल हुआ है। और यहाँ कनक मुझे बोल रही थी कि मम्मी सारी शॉपिंग में आज मैं अपनी पसंद की करूँगी, तो उस टाइम मैंने इसको बोल दिया कि हाँ डी मार्ट में एंट्री करने से पहले अपना बैग जो भी आप लेके आए उसको लॉक करवाना होता है। अंदर आती ही कनक ने ट्रॉली उठा ली थी और वो सबसे पहले उस सेक्शन की तरफ जाती है जहाँ चॉकलेट्स वगैरह रखी हुई थी, केक वगैरह। ये देखो इसने सारे चॉकलेट, केक, चिप्स बस ये रखे थे। और इन्होंने बोला कि अब ज़्यादा नहीं, बस बहुत हो गया है, आगे चलते हैं। तो
कनक ट्रॉली को छोड़ नहीं रही थी, बोली इसको मैं ही लेके चलूँगी और आगे जो भी सामान होगा मुझे आप लोग बता देना कि क्या क्या रखना है, मैं ही इसको लेके चलूँगी क्योंकि इसको चलाने में मज़े आ रहे थे। उसके बाद यहाँ मुझे कुछ फ्लावर दिखते हैं तो मैं फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए रुक जाती हूँ। मुझे स्टील वाले कप अच्छे लगे और इन्होंने भी बोला कि हाँ ये सही रहेंगे, ये ले लेते हैं, तो ये हमने ले लिए। उसके बाद कनक की स्कूल के लिए ये वाटर बॉटल हमने ली और मैं कनक से पूछी थी कि कैसी लगी। कनक ने बोला आपको जो भी पसंद हो आप रख लो। और ये कनक खिलौनों की सेक्शन की तरफ आती है और बस एक के बाद एक खिलौने बोलती मम्मी ये ले लूँ, पापा ये ले लूँ। टॉयज़ वाले सेक्शन की तरफ बहुत प्यारे प्यारे टेडी बियर थे, सॉफ्ट टॉयज़ थे, ये मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं, कनक को भी बहुत अच्छे लगते हैं। कनक इनको देख देख के बहुत हैप्पी हो रही थी। इधर ये अपने लिए शूज़ देख रहे थे, ये ब्लैक एंड ब्राउन में कंफ्यूज हो रहे थे, तो मैंने इनको बोला ब्राउन अच्छा है, लेकिन ब्राउन का एक पेयर हमें मिल नहीं रहा था, तो हमने भैया को बोला कि हमें एक पेयर ढूंढ के देने के लिए, लेकिन शायद भैया को भी नहीं मिला और लास्ट में हमने ये ब्लैक वाले फाइनल किए। अब ये टॉयज़ देख रही थी तो वो तो दिलाने ही थे। काफ़ी देर खिलौने देखने के बाद कनक को ये बैडमिंटन अच्छा लगा, जो मुझे भी अच्छा लग रहा था, तो मैंने इसको वो दिला दिया। उसके बाद इन्होंने मुझे बोला तुम्हें दुपट्टा भी लेना था, तो मुझे एक दुपट्टा लेना था वाइट कलर का, तो मैं वो देखने लग गई और वाइट दुपट्टा बहुत ही पीछे रखा हुआ था, उसको मैंने निकाला और मैंने ये ले लिया। उसके बाद मैंने कुछ राशन का सामान भी ले लिया, राजमा, सोयाबीन, ब्राउन शुगर भी ली इस बार मैंने, और मोठ लिए। उसके बाद थोड़ा बहुत और मैंने राशन का सामान ख़रीदा और कनक मुझे कुछ सामान दिखा के बोल रही थी मम्मी ये भी ले लो, मैंने उसको बोला नहीं लेना। और उसके बाद हम जो भी सामान हमको लेना था हमने ले लिया था और अब टाइम था बिलिंग का। बिलिंग में भीड़ नहीं थी इसलिए जल्दी से हमने बिलिंग करवा ली। बिलिंग करवाने के बाद सामान पैक कर लिया और हम बाहर निकल रहे थे। बाहर आइसक्रीम और पॉपकॉर्न की शॉप थी, वहाँ से हमने आइसक्रीम और पॉपकॉर्न ख़रीदे। आइसक्रीम और पॉपकॉर्न एंजॉय करने के बाद हम मॉल से बाहर निकल रहे थे और टाइम भी काफ़ी हो चुका था, 10 बजने वाले थे। हम घर पहुँचे। घर पे मैंने थोड़ा वो जो किचन का काम था वो फिनिश किया और साथ ही अपने लिए जो मैं रात के टाइम दवाई वगैरह लेती हूँ वो तैयार करी। गाइस मैं ब्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब